हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग अब फिर से ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम में तीसरा वीडियो लेकर के आपके लिए। ठीक है, 2 वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और 7-8 बच्चों का कुल मेरे पास कॉल भी आया है कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्यों करा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कराइए। मैंने बोला कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी आगे जाने दो, फिर सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। क्लियर? घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात के लिए। मैंने आपसे पहले वादा कर दिया है कि पूरी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आपको एक एक ऑब्जेक्टिव सही करवाऊंगा मैं, और सब्जेक्टिव तो होना ही होना है। निश्चिंत रहिए आप, बस वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और वीडियो का नोट्स बनाइए, और नोट्स नहीं बना पाते तो आपको PDF देंगे हम। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं विवेक सर ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे में तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, विवेक सर हमेशा स्टूडेंट के लिए सोचते हैं और उसी के लिए करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा वीडियो। पहला क्वेश्चन, द चार्ज ऑन प्लेट ए। इस प्लेट ए पर आपसे चार्ज पूछा जा रहा है, टॉपिक कैपेसिटर है। आप देख ही ले, इसको क्या बताना। देखो, कैपेसिटर पे कभी भी चार्ज निकालना हो तो फॉर्मूला होता है बाबू, Q बराबर CV, चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 5 वोल्ट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है बाबू, 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हम लोग 10 माइक्रोकूलम को सही ऑप्शन मारेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो आप सीधा उसको ऐड कर देते हैं, 3 भी रहेंगे तो सीधा ऐड कर देते हैं। अच्छा है, जब सीरीज में होंगे, है ना, जब सीरीज में होंगे तो आप इस तरह का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और ऐसा ही फार्मूला ना, जस्ट रिवर्स। कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो ये अप्लाई करो, सीरीज में है तो ये अप्लाई करो। क्लियर हुआ बात? जब आप रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रेसिस्टेंस जब सीरीज में रहेगा तो ये अप्लाई करना है, पैरेलल में रहेगा तो ये अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिया हुआ है और एक एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको C दे रखी है, और सभी कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर C/N, और अगर पैरेलल में जोड़ा गया है तो N × C। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखना हो, ये दोनों कैपेसिटर आपको किस में है, पैरेलल में। तो 3 2 5, 3 2 5, और ये जो 5 आएगा वो 5 इसके साथ सीरीज हो जाएगा। जब 2 कैपेसिटर सीरीज में आ जाए, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई और बाई दोनों का ऐड, तो 5 आया। कुछ पेन नहीं चलाओ, सिर्फ फिंगर टिप्स पे करो। 5 5 × 4 20, 5 + 4 9, 20/9। क्लियर? नेक्स्ट, इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं जब आपको आइडेंटिकल ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं। बोलता है कि छोटा छोटा ड्रॉप्स दे दिया गया है, वो सभी ड्रॉप्स जो है उसका नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको दिया रहेगा, है ना, और हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस भी आपको दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि अगर इतना सारा ड्रॉप को कंबाइंड करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया है तो बताइए विवेक सर इसका क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस बताइए इसका। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक सुन रहे हैं ना बात को, उसके लिए ट्रिक है। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो बिहार बोर्ड तो तेल निकाल देगा फिर। ठीक है, उतना समय नहीं देता वो। आपको तो क्वेश्चन देखना है, टिक मारना है, क्वेश्चन देखना है, टिक मारना है। देखो यहां पे, जैसे ही अगर आपको बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना हो ना, C' = n के पावर 1/3 × C, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना, 1000, कितना आएगा 10। अरे 1000 का क्यूब रूट निकाल लो ना, 10, और एक का कितना 5, 10 बचे 50, खटैक। क्लियर? फिर आपको बोला 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने आपसे कहा था जब सीरीज रहे और सबका कैपेसिटेंस सेम हो तो C/N, और पैरेलल रहे
जब पैरेलल रहे तो n इंटू सी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए हैं, समझ रहे बात को, सीरीज में आपने कनेक्ट किया है इसको। तो फार्मूला तो पैरेलल जैसा लगता है, रेसिस्टेंस के पैरेलल जैसा, यहां पर लगा दो सीधा ये वाला, C/3 है तो 3। उसी तरह ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना, यहां पे 3 कैपेसिटर्स के लिए क्या लगा देंगे, C/3। इसमें क्या बोल रहा है, यहां पर इसको पैरेलल कर लीजिए आप, तो पैरेलल के लिए क्या लगा देंगे, पैरेलल के लिए 3C नंबर ऑफ कैपेसिटर से गुना हो जाता है उसमें। अब आपसे पूछ रहा है बाबू कैपेसिटेंस का यूनिट बताइए। देखो कैपेसिटेंस का यूनिट C बराबर Q/V, फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, कूलम पर वोल्ट। ये क्या है, एम्पियर, ये कूलम पर वोल्ट, फैराड। आए बात समझ में। तो इस तरीके से ना अपने को भी क्या करना है, एग्जाम में जाकर के सीधा टिक आउट करना है, डायरेक्ट सोचना नहीं है, टाइम है ही नहीं आपके पास, सीधा जाइए टिक मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। C इक्विवेलेंट निकालना A और B के बीच में, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच में C इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है हमें। ये दोनों क्या है, 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड क्या है, तो दोनों एक ही रास्ते पर है। तो इसका मतलब है बल्लू कि ये दोनों सीरीज में है, इस दोनों सीरीज में है। तो जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर सीरीज में इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई अब बाई दोनों का ऐड, ठीक है ऐसा कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लो, समझ रहे बात को। इसको कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 8/6, और 8/6 का मतलब हो गया बाबू 4/3 माइक्रोफेराड। और इस दोनों के बदले में आने वाला 4/3 माइक्रोफेराड इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो 4/3 अब +2 माइक्रोफेराड, कैलकुलेशन करिएगा तो 3 2 6, 6 4 10, यानी कि ये आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेराड। क्लियर, ये आ जाएगा आपको 10/3 माइक्रोफेराड। अब ये 10/3 माइक्रोफेराड जो है, क्लियर, ये 10/3 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, सब आपको सीरीज में बैठ जाएगा। 10/3, इस 3 के बदले में 2 2 4 के बदले में आया, ये कैसे आया, तो ये 2 और 4 सीरीज है, सीरीज को कैलकुलेशन किए, ये आया 4/3, 4/3 इस 2 के साथ पैरेलल में तो सीधा पकड़ के ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिए 10/3 माइक्रोफेराड। अब ये 10/3 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज। क्लियर। अब ये दोनों सीरीज हो गया, तीनों सीरीज हो गया, तो ये 4 और 4 2 सीरीज जो है, तो उसको क्या करेंगे, 2 से भागा दे दो, नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देते हैं। अगर एक एक कैपेसिटर की वैल्यू C है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर आपको N दे रखा है और सबको सीरीज में ऐड करे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए किसी एक कैपेसिटर के वैल्यू में आप नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए और पैरेलल में अगर ऐड करें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से 2 आ गया, 2 आने के बाद आप यहाँ से पूरा और कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करिएगा तो ठीक है। और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 3 2 6, 6 4 10, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/10/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/4 अब प्लस आपको आ जाएगा 3/10, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके जो आना होगा वो आपके सामने रहेगा रिजल्ट। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ 5/4। अब यहाँ देखो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम C मान लें अगर, और वोल्टेज भी मान लें, पोटेंशियल भी मान लें, तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, तो U बराबर लिखते हैं बाबू हाफ CV²। क्लियर। या फिर आप लिखते हैं Q²/2C। यही एक ऑब्जेक्टिव में दूसरा ऑब्जेक्टिव घुस गया, हाफ CV², ये वाला ऑप्शन ए सही है। और साथ में अगर कभी ये नहीं दे करके Q²/2C दे दिया तो इसको भी टिक मार देंगे। चलिए
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो बाबू स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा और साथ में एयर लिख दिया, तो एयर लिखने का मतलब है कि क्वेश्चन चाह रहा है कि आप सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करिए, साथ में आप कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज ना करें। एयर लिख दे या वैक्यूम लिख दे तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन चाह रहा है कि आप सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करिए फॉर्मूला में, किसी भी तरह का कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अलग से वो आपको किसी मीडियम के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला समझ लिए, ये ऐसा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जब सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, याद कर लो, 2-4 फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब अगर कभी मान लीजिए आपको स्फेरिकल कैपेसिटर का सीधा फॉर्मूला पूछ दिया तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पूछा है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट पूरी दुनिया के लिए कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर, बी ऑप्शन। जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करिएगा तो चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम होगा। क्लियर? जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करिएगा तो चार्ज जो है वो हर एक कैपेसिटर में सेम होगा, और पैरेलल में कनेक्ट करिएगा तो वोल्टेज जो है वो हर एक कैपेसिटर में सेम होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जब क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, चार्ज, और इसमें क्या है, वोल्टेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, वोल्टेज दे दिया बाबू। एनर्जी स्टोर निकालना है, फॉर्मूला भी जस्ट हमने देखा है कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV², हाफ CV²। C आपको दे रखा है 50 माइक्रोफैराड, फटाफट पुट कर दीजिए बाबू, 50 × 10⁻⁶ इंटू 10 का स्क्वायर जो कि 100 देगा अपॉन 2। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो खा जाएगा, 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो को खा जाएगा। क्लियर? तो 10⁻³ अब तो सबसे पहले यहीं पे देख के पता चल गया कि 10⁻³ वो एक ही ऑप्शन में, बाकी कैलकुलेशन गया भाड़ में। ऑप्शन ए टिक। चार्ज Q माइक्रोकूलम लाइज एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा कोई कंडक्टिंग स्फीयर बाबू, इसके सेंटर पे हमने Q माइक्रोकूलम रख दिया प्लस में, और हम जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर इज अ गर्ल्स हॉस्टल, अंदर में लड़का जा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? आपकी महिला मित्र अगर गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है, आप अलाउड ही नहीं है। ये जो गर्ल्स हॉस्टल है इसके अंदर में बॉयज़ को होना अलाउड नहीं है, मतलब अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, जीरो होना है। तो आपने पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रख दिया, तब उसको जीरो करो, तो वही निगेटिव चार्ज इनर स्फीयर पे फैला दो। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर आपको अपने महिला मित्र से मिलना है तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आके मिलिए, मतलब कि आपकी जो महिला मित्र है उसको गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आना होगा, मतलब यहाँ जो अंदर में चार्ज है इसको हॉस्टल के बाहर आना पड़ेगा, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर आना पड़ेगा, सारा का सारा चार्ज यहाँ फैल जाएगा, यहाँ। तो अंदर में कितना, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री में 2 पार्ट, इनर स्फीयर, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। क्लियर? तो टोटल चार्ज तो सेंटर पे क्यों है, उसको अंदर तो जीरो करना है, तो अंदर में -Q रखेंगे। और आपकी महिला मित्र गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आके आपसे मिल रही है बाउंड्री पे, तो बाहर +Q रखेंगे। तो यहाँ पर चार्ज Q माइक्रोकूलम लाइज एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि हॉलो है, पहले लिख दिया हमने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हॉलो मान लो, लिखा हुआ भी है। नेट चार्ज है ना, आपसे कहाँ पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 0, वो तो ऑलरेडी है, बोलने की क्या जरूरत है। चार्ज ऑन आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस +Q, इनर सरफेस -Q। और हमने आपको बताया है बाबू कि जब n कैपेसिटर्स जिसमें हर एक का कैपेसिटेंस सेम है, C है, अगर आप उसको सीरीज में जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर C/n, अगर आप उसको पैरेलल में जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर NC। ठीक है? और क्वेश्चन तीसरा देखो, तीसरा बोल रहा है कि पहले पैरेलल में फिर सीरीज में, पहले पैरेलल में फिर सीरीज में, और दोनों का रेशियो बताइए, यानी कि NC/C/n। पैरेलल में NC और सीरीज में C/n, तो C से C साफ, N ऊपर गया, बना दिया n²। ऑप्शन बी। यहाँ सीरीज में था तो C/n, यहाँ पैरेलल में था तो NC। फिर आपसे बोला इफ़ देयर आर सेवरल कैपेसिटर्स, बहुत सारी कैपेसिटर्स मेरे पास हैं और हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए। क्लियर सी बात है, पैरेलल में जोड़ोगे तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई, और सीरीज में जोड़ोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो वैल्यू घटेगी। अरे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस निगेटिव में तो नहीं हो सकता ना,
उससे डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू घटेगी, और आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन कहाँ गया? बी ऑप्शन, पैरेलल। आगे बढ़िए, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। यह ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। इस तरह का एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर आपको दे रखा है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो, इसका रेडियस r, और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज q है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो KQ बाई कैपिटल R। एक ऑब्जेक्टिव सरफेस पर उतना ही रहेगा, KQ बाई कैपिटल R, कंडक्टर के रेडियस लेना है नीचे, और आउटर सरफेस पर यानी कि सरफेस से बाहर R डिस्टेंस पर, मान लीजिए सरफेस से बाहर यहाँ कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई स्मॉल r। मतलब कि इनसाइड पॉइंट से लेकर के, सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट और मैक्सिमम कितना, KQ बाई कैपिटल R। ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें तो सेंटर पे जीरो दिखा रहा है, इसमें तो सेंटर पे जाते लगभग इन्फिनाइट हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, इसी दोनों में से कुछ होगा। और जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। भी कहाँ है, y एक्सिस, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि r है x एक्सिस पर। ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन ए देखो, सेंटर यहाँ पे r इक्वल टू 0, यहाँ पे r इक्वल टू कैपिटल R, डिस्टेंस, ये स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस किसका, पॉइंट का। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के कारण। क्लियर? तो यहां से सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, जैसे ही आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेरिएशन को फॉलो कर रहा है और धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 3 ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन में, ये ग्राफ एक ऑब्जेक्टिव, इनसाइड पॉइंट पे दूसरा ऑब्जेक्टिव, सरफेस पर तीसरा ऑब्जेक्टिव, बाहर आउटसाइड पॉइंट पे चौथा ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव घुसे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैराड के कनेक्ट किए हमने, किसमें, सीरीज में। हमने आपको पहले बताया अगर कैपेसिटर सेम वैल्यू का है और सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से भागा दे दो, नंबर ऑफ कैपेसिटर से भागा दे दो। 9 में 3 से भागा देना, 3 पिकोफैराड। और अगर पैरेलल में है तो सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो 4 3 7 दिन, 7 2 9, ये और ये रहा, ये जो पी है ना बाबू, ये पिकोफैराड है, पिको, ठीक है, पिको है ये। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है बाबू। इस दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी, d, और अंदर एयर भरा हुआ इप्सिलॉन नॉट। एयर एरिया वैक्यूम है या कुछ नहीं बोलता है तो इप्सिलॉन नॉट। और प्लेट का एरिया अगर a है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ऑप्शन ए। ये कैपेसिटेंस का हमने कैपेसिटेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो करंट का और कुछ कैपेसिटर का भी क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे। हर वीडियो में हम लोग पीछे वाले वीडियो को थोड़ा कनेक्ट करते आ रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है ना। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे। फालतू के क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं कराए जा रहे। और अगर आपने फालतू के क्रैश कोर्स कहीं ज्वाइन भी किए हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। आप सिर्फ वहाँ जाते हैं और आते हैं, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी आप टाइमिंग दे रहे हैं, उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। आप 20 मिनट 25 मिनट सिर्फ आप वीडियो को देखिए ध्यान से, नोट्स बनाइए। नहीं बनता है नोट्स, PDF ले लो। हम आपको सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम ही टेंशन नहीं लेना है। बस आप ध्यान से वीडियो पढ़ते जाइए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लियर है? बिल्कुल मत घबराइए, एक एक चीज आपको मैं करा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं दूंगा, मैं एकदम नहीं छूटने दूंगा। क्लियर? मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।